दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की उस सड़क छाप हरकत के बारे में जिसे देख के सच्ची बता रहा हूँ भाई साहब, मियाँ खलीफा को भी शर्म आ जाए। वो भी यही बोलेगी कि भैया इस लेवल की नंगाई मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि 56 हलाला की इस पैदाइश के बारे में तो मेरे हिसाब से आप लोग जानते ही होंगे। प्लस आप लोगों को यह बात भी बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप बोले तो हमारा ये लंगूर, इस लंगूर को व्हाइट हाउस में रहने वाली हमारी जो भाभी जी है, भाभी जी अपने कमरे में आने नहीं देती। और आप ही बताओ कि क्यों आने दे भाई? पहली बात तो कमरे के अंदर इस बुड्ढे से कुछ होता जाता है नहीं, एंड सेकेंड बाबा सिर की बीमारी। भाई साहब पेंट उतारते ही इस लेवल की बदबू मारता है ये बुड्ढा कि हमारी भाभी जी बर्दाश्त करे तो करे कैसे। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि साला मुझे ये सब कुछ कैसे पता? तो भैया मुझे ये सब कुछ इस वजह से पता है क्योंकि काश पटेल ने मुझे बताया है। जी हाँ, वही काश पटेल जिसकी गर्लफ्रेंड को देख के हर कोई यही बोलता है कि काश इसकी जगह में होता। और काश पटेल को ये बदबू वाली बात इस वजह से पता है क्योंकि उसका और हमारी भाभी जी का रजाई का रिश्ता है। जी हाँ, एक बार हमारे काश पटेल गए थे गोलू मोलू की छोरी की सगाई में और वहाँ हमारी भाभी जी बोली कि काश बाहर ठंड बहुत है, आ जाओ रजाई में। तभी से रजाई का रिश्ता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भैया भाभी जी जो है वो इस लंगूर को कमरे में आने नहीं देती और काश पटेल को रजाई से बाहर जाने नहीं देती। प्लस ऊपर से जेफरी एप्स्टीन जो किसी जमाने में इस हवस के पुजारी को लड़कियां सप्लाई करने का काम किया करता था, वो भी नहीं रहा, मर गया। तो अब आप ही बताओ कि अब हमारा ये मासूम हवस का पुजारी इस भरे बुढ़ापे में करे तो क्या करे? और तभी एक दिन ऑल ऑफ द सडन हमारे गोलमोल को याद आया कि 56 हलाला की ये जो पैदाइश है इनसे काम चलाया जा सकता है, क्योंकि डॉलर के लिए अपनी माँ बेच दे तो पिछवाड़ा बेचना कौन सी बड़ी बात है। प्लस तेल की भी टेंशन नहीं क्योंकि तेल के तो इन लफंगों के पास बहुत बड़े भंडार हैं। तेल की सीसी भी ये लेके ही आते हैं। इस वजह से एक दिन ऑल ऑफ द सडन हमारे गोलू मोलू ने मुनीर को फोन लगाया कि मुनीर आ जाओ, और मुनीर आ गया। और भाई साहब उस दिन कमरे में मुनीर ने हमारे इस हवस के पुजारी को वो सुख दिया है जो हमारी भाभी जी आज तक नहीं दे पाई। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की भाड़े की फौज का जो फील्ड मार्शल है बोले तो आसिम मुनीर को खुली छूट देती है भारत के खिलाफ जहर उगलने की। मतलब नीचता का आलम यह है कि भैया पाकिस्तान के लंगूर अमेरिका की धरती पे खड़े होकर भारत के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंकने की बात कर रहा है। लेकिन उससे पहले आप में से बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर हम हमारी इनकम कैसे बढ़ाएं? तो उसके लिए मैं आज लेके आया हूँ मार्केट वुल्फ ऐप, जो कि ना सिर्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है बल्कि यहाँ पे आप मात्र 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस पे करके ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, ना कोई ईयरली मेंटेनेंस और ना ही कोई हिडन चार्जेस। इतना ही नहीं, मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, इस ऐप की मदद से आप दोनों ही सिचुएशन में पैसा कमा सकते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये बेहतरीन ऐप काम कैसे करता है। तो मैंने यहाँ पे खोला है मार्केट वुल्फ ऐप और पिन डाल के लॉगिन कर लिया। अब इधर इसका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है इसमें आप लोगों को रियल टाइम में वो ट्रेंड दिखते हैं जिसमें लोगों ने पैसा बनाया है और जो हाई मोमेंटम में है, और यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बस फॉलो ट्रेंड पे क्लिक किया, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया। यहाँ बैठ के आप आराम से लाइव मॉनिटर कर सकते हैं। और इस ऐप की एक और खासियत ये है कि जहाँ दूसरे ऐप्स में ट्रेडिंग करने के लिए आप लोगों को 3 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ता है, वहीं मार्केट वुल्फ में आप एक बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इनका एक स्टॉप लॉस नाम का एक इनबिल्ट फीचर है जो कि आपको नुकसान होने से बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को रीच कर जाता है तो ये ऐप खुद ट्रेड के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। इतना ही नहीं, इनका जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोवेस्ट है। मतलब कि ये ऐप आपके लिए हर तरीके से बहुत अच्छी डील है। और देखिए यहाँ मैंने स्टॉप ट्रेड पे क्लिक किया और इतनी आसानी से 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। अब आप भी बिना गेस वर्क के ट्रेंड के साथ में ट्रेड करो। आप यहाँ पे सब कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, सब में सुबह 9 बजे से रात को 12 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। देखिए इनकी रिकमेंडेशंस की मदद से मई में ट्रेडर्स ने 57,170 रुपए और जून में 70,468 रुपए का प्रॉफिट बुक किया था। और जुलाई का जो प्रॉफिट है वो 59,696 रुपीज है, वो भी सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस की मदद से। और सबसे बड़ी बात, ये जो मार्केट वुल्फ ऐप है ये प्रॉफिट पे कमीशन नहीं लेता, यानी कि पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका है। देर किस बात की, लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह डाली है। आप तुरंत प्रभाव से इस मार्केट वुल्फ ऐप, जो कि एक बहुत ही सिंपल और सिक्योर ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। नाउ फिर से लौटते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जो सड़क छाप हरकत करी है, इस सड़क छाप हरकत के बारे में। लेकिन हम लोग इसके बारे में बात करें उससे पहले एक फोन कॉल है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी जब G20 की समिट को अटेंड करने के लिए कनाडा गए थे और इजराइल और ईरान के बीच चल रही वॉर की वजह से अमेरिका के जो राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप G20 की समिट को छोड़ के अमेरिका चले गए थे। प्लस एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का जो 56 हलालाओं की पैदाइश है यानी कि आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया था। कनाडा से अमेरिका जाके डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगाया और मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में 17 जून के दिन जो फोन कॉल हुआ वो फोन कॉल लगभग
35 मिनट चला। और उस फोन कॉल में ऐसा ब्लूमबर्ग वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी ने सबसे पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप को ये बोला कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर दोनों ही कंट्रीज के बीच डायरेक्ट डिस्कशन की वजह से हुआ है। किसी भी थर्ड कंट्री का इसमें किसी भी तरीके का कोई भी मेडिशन नहीं था। तो प्रभु आप काय के लिए दुनिया भर में क्लेम करते फिर रहे हो कि मैंने सीज फायर करवाया है? तुरंत प्रभाव से फोकट की बकवास करना बंद करो। प्लस मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को यह भी बोला कि आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस बुला के खाना खिला रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप एक तरह से उसकी इन सड़क हरकतों को, उसकी इन सड़क हरकत यानी कि पालघर में हुए आतंकवादी हमले के ठीक पहले आसिम मुनीर ने जो बकवास करी थी, जिसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली वो आतंकवादी हमला हुआ, आप आसिम मुनीर की भारत के खिलाफ की जाने वाली इन सड़क हरकतों को एक तरह से लेजिटिमेसी देने का काम कर रहे हो। प्लस उसी फोन कॉल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को अमेरिका आने का निमंत्रण भी दिया और मोदी जी ने उस निमंत्रण को भी ठुकरा दिया। प्लस अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग, मोदी जी को अमेरिका बुलाने के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का असल मकसद यह था कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी और पाकिस्तान का ये जो भिखमंगा है आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बिठा के अगेन मीडिया के सामने वही बकवास करना चाह रहे थे कि भैया मैंने इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में सीज फायर करवाया है, आज ये दोनों ही लीडर्स मेरे साथ बैठे हैं, मैं पीस का रक्षक हूँ, फलाना ढिमकाना, ताकि वो नोबेल पीस प्राइज जिसको लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप मरे जा रहे हैं, वो नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को मिल सके। बट एक तो मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से आईना दिखा दिया और ऊपर से अमेरिका जाने से मना कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग ये वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को मिर्चा भराया हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप भारत को टारगेट कर रहे हैं। और इसी टारगेटिंग में मतलब कि अपने इस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को तो ये लगता है कि भैया वो अमेरिका के कोई राष्ट्रपति नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के राजा हैं और दुनिया में जितने भी लीडर्स हैं वो तमाम लीडर्स अपना आत्मसम्मान साइड में रख के डोनाल्ड ट्रंप की जी हजूरी करने के लिए ही लीडर्स बने हैं। सो जब भारत के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाते हुए मना किया तो उससे इस लफंगे का ईगो सीधे हिट हुआ और क्योंकि ईगो हिट हुआ है इस वजह से सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये बंदर भारत के खिलाफ हर दूसरे दिन कोई न कोई नया षड्यंत्र रच रहा है। और इसी कड़ी में अभी एक बार फिर से इस लफंगे ने पाकिस्तान में जो लफंगा है उस लफंगे को एक बार फिर से अमेरिका बुलाया, जिसके बाद पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका गया भी और वहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने सिर्फ कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया और सिर्फ भारत के खिलाफ जहर नहीं उगला बल्कि इसने अमेरिका में खड़े होकर भारत को न्यूक्लियर बम की धमकी भी दी। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस लेवल की सड़क चाप हरकत पे उतर आए हैं कि ये पाकिस्तान में बैठे अपने छर्रे को अमेरिका बुला के उससे भारत को न्यूक्लियर बम की धमकी दिलवा रहे हैं। और यही वो आदमी है जो नोबेल पीस प्राइज की मांग कर रहा है। मतलब आप लोग ही बताओ कि इससे ज्यादा सड़क छाप आदमी कहां देखने को मिलेगा। यह आदमी पाकिस्तानी छर्रे को अमेरिका बुला के भारत को न्यूक्लियर बम की धमकी इस वजह से दिलवा रहा है क्योंकि भारत इसको नोबेल पीस प्राइज के लिए इंडोर्स नहीं कर रहा। भारत इसको पाकिस्तान और भारत के बीच में वो जो सीज फायर हुआ उसका क्रेडिट नहीं दे रहा। भारत इसके ईगो को हिट कर रहा है। मतलब गजब सड़क छाप आदमी है यार। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन अब क्योंकि अमेरिका वालों का सपोर्ट है, अमेरिका वालों की बैकिंग है, इस वजह से ये भूखे नंगे तो बिल्कुल फार्म में चल रहे हैं। भाई ऑल ऑफ द सडन अगर किसी नपुंसक को ये पता चले कि बच्चा पैदा होने की गुंजाइश है तो आप ही बताओ वो कैसे बिहेव करे। तो ये लोग ठीक वैसा ही बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल बावले हो गए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका में खड़े होकर भारत को यह धमकी दी कि भाई अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पर बात आती है तो पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं उन न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करके पाकिस्तान आधी दुनिया को साफ कर देगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा इस लफंगे ने भारत को यह धमकी भी दी कि भैया अगर भारत ने अपनी नदियों के ऊपर डैम बनाए, मतलब इंडस ट्रीटी के तहत बहने वाली जो रिवर्स है, अगर उन रिवर्स के ऊपर हम लोगों ने डैम बनाए तो पाकिस्तान वाले डैम बनने का इंतजार करेंगे और फिर अपनी मिसाइलों की मदद से उन डैम्स को उड़ा देंगे। जी हाँ, इनके पिताजी का राज चल रहा है और हमारे पास जो हथियार है, हमारे पास जो मिसाइल है, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनकी लंका लगा के आई है, वो हम लोगों ने दिवाली के लिए रख रखी। बट अगेन यहाँ पे मैं आसिम मुन्नी ने जो कहा उसको इतना ज्यादा महत्व नहीं देना चाह रहा क्योंकि वाकई में वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इस लफंगे ने ये सारी की सारी बकवास अमेरिका में, अमेरिका की धरती पे खड़े होके करी है। मतलब एक तो ये आदमी अमेरिका में खड़े होके न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है और अगर आपको याद हो तो अभी जस्ट थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के खिलाफ अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को ये कहते हुए ही डिप्लॉय किया था कि भैया रशिया के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि वो न्यूक्लियर बम की बात कर रहे हैं और क्योंकि न्यूक्लियर बम की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इस वजह से हम रशिया के अगेंस्ट में न्यूक्लियर सबमरीन्स को डिप्लॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे ये लंगूर इस पाकिस्तानी छर्रे को अमेरिका में खड़े होकर दुनिया को न्यूक्लियर बम की धमकी देना अलाउ कर रहा है। प्लस मिसाइलों की मदद से जो डैम उड़ाने की बात इस लफंगे ने करी है, अकॉर्डिंग टू जिनेवा कन्वेंशन, दुनिया में किसी भी कंट्री के किसी भी डैम के ऊपर हमला करने की बात करना टेक्निकली नहीं बल्कि लिटरली वॉर क्राइम है। बट अगेन दुनिया की ये सो कॉल्ड सबसे
ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी नेशन ऑफ रूल्स अपनी जमीन पे खड़े होकर इस तरीके की धमकी देना अलाउ कर रहा है। और इससे हम लोगों को डोनाल्ड ट्रंप का जो पर्सनल कैरेक्टर है वो कैरेक्टर साफ साफ समझ में आता है। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप को वो नहीं मिलता तो फिर उस सिचुएशन में नीचे गिरने के मामले में सारी हदें पार कर दे। प्लस यहाँ पे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज कर दिए, फलाना ढिमकाना, लेकिन अभी भी भारत जो है वो अमेरिका का पार्टनर है। कोड में हम लोग अमेरिका के साथ बैठे हुए हैं और पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका की धरती पे खड़े होकर कोड ग्रुप की मेंबर कंट्री के अगेंस्ट में सीधे सीधे वॉर क्राइम कमिट करने की धमकी दे रहा है। मतलब क्या गाली बकू डोनाल्ड ट्रंप को, गाली बकना गाली की इज्जत खराब करने वाली बात हो जाए। फिर जो कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब इस तरीके की सड़क छाप हरकत पे उतर आए हैं, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपनी कंट्री के अंदर भारत के अगेंस्ट में इस लेवल का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया और इस लेवल की सड़क छाप बातें करने दी। इस वजह से भारत सरकार ने भी स्टेटमेंट जारी करके अमेरिका वालों को ये बात बोली है कि भैया पाकिस्तान का जो चरित्र है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के इस सड़क छाप चरित्र को एक बार फिर से इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ना सिर्फ नंगा कर दिया है, बल्कि यहाँ पे सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये सड़क छाप हरकत अमेरिका की धरती पे खड़े होकर करी। सो हम लोगों ने भी नोटिस कर लिया है और अब हम लोग भी इसके हिसाब से ही आगे चलेंगे। प्लस अगेन इन माई पर्सनल ओपिनियन, अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस लेवल की सड़क छाप हरकत पे उतर आए, इस वजह से ये जो कोड ग्रुप है, मेरे हिसाब से कोड ग्रुप की ये जो समिट इस साल भारत के अंदर होने वाली है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के भी आने की बात है, इन माई पर्सनल ओपिनियन भारत सरकार को तुरंत प्रभाव से कोड ग्रुप की जो समिट है, इस समिट को कैंसिल कर देना चाहिए, ताकि अमेरिका वालों को क्लियर कट मैसेज जाए। और वैसे भी जिस तरीके की हरकतें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लिटरली 0% चांसेस है कि यह आदमी भारत में कोड ग्रुप की समिट को अटेंड करने के लिए आएगा। ये अगेन भारत को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करेगा। सो मेरे हिसाब से ये आदमी कोई सड़क छाप कदम उठाए उससे पहले ही हम लोगों को एटलीस्ट अमेरिका वालों को जवाब देने के लिए ये कोड ग्रुप के लीडर्स की जो समिट हमारे यहाँ होने वाली है, इस समिट को तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर देना चाहिए। बट अब भारत सरकार में बैठे लोगों के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तो वो उसके अकॉर्डिंग फैसला लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो चरित्र है, डोनाल्ड ट्रंप का जो असली कैरेक्टर है, वो ये जो हरकतें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इन हरकतों से हम लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो हरकतें कर रहे हैं, इसका मतलब ये कहीं से कहीं तक नहीं बनता कि अमेरिका की जितनी भी लीडरशिप है वो भारत को इसी नजर से देखती है और वो भारत के साथ में इसी तरीके का व्यवहार करना चाहती है। ऐसा 1% भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल ईगो की वजह से हो रहा है। बाकी अमेरिका की जो अदर लीडरशिप है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। बट अगेन आगे चल के चीजें किसी हो जाएगी, ये तो ऑब्वियसली बात है, आने वाला वक्त बताएगा। और हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं और ये ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पे अवेलेबल है। तो आप भी इस ऐप के साथ में अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह डालिए, बस अभी क्लिक करिए और डाउनलोड करिए। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जरहट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।